नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजालिस मुकामी इंतखाबात का एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। 3 मरहलों में होंगे इंतखाबात। इंतजामिया बिल्कुल तैयार। रियासती इलेक्शन कमिश्नर का जायजा इजलास। इतवार और सरकारी तातील को भी सिटीजन सेंटर्स खुले रहेंगे। 30 अप्रैल तक मजीद 500 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का निशाना। दाना किशोर का जायजा इजलास। इंटरमीडिएट के नतीजे जारी। साल अव्वल का नतीजा 60.5, साल दुव्वम का 64.8%। लड़कों पर लड़कियों को सबकत। 25 अप्रैल सप्लीमेंट्री फीस के अदखाल की आखिरी तारीख। जायदाद टैक्स की फाइल क्लियर करने के लिए रिश्वत तलब करने वाला टैक्स इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। आईपीएल मैच के दौरान बैटिंग वसूल करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। कुलसुमपुरा पुलिस की कार्रवाई। और सिर्फ मजहबी लिबास की बुनियाद पर हनुमान व्यायामशाला से खातून टीचर बरतरफ। साड़ी न पहनने पर सिख बरादरी की खातून के खिलाफ कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने बताया कि मजालिस से मुकामी इंतखाबात का एलामिया 1 या 2 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा 32 अजला के कलेक्टर्स, एसपीज और दूसरे ओहदेदारों के साथ शहर के खानगी होटल में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान नागी रेड्डी ने इंतखाबात से मुताल्लिक इंतजामात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। सिक्योरिटी इंतजामात, पोलिंग मराकज और दूसरे उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नागी रेड्डी ने बताया कि जिला परिषद, मंडल परिषद इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। पहले मरहले में 212 जिला परिषद, 2365 मंडल परिषद, दूसरे मरहले में 199 जिला परिषद, 2019 मंडल परिषद और तीसरे मरहले में 124 जिला परिषद और 1343 मंडल परिषद। जुमला 535 जिला परिषद और 5817 मंडल परिषद हलकों के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इन इंतखाबात में 1,56,11,320 वोटर्स हक के रायदही से इस्तिफादा करेंगे। इसके लिए जुमला 32,007 पोलिंग मराकज होंगे। इजलास के बाद इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि इंतखाबात के लिए ओहदेदार बिल्कुल तैयार हैं। 1 या 2 दिन में एलामिया जारी किया जाएगा। जायदाद महासिल पहले अदा करने वालों को 5% रियायत देने वाली स्कीम के लिए अवाम की सहूलत के लिए इतवार और सरकारी तातील को सिटीजन सेंटर्स खुले रखे जाएंगे। बलदिया के दफ्तर में कमिश्नर दाना किशोर ने ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए बताया कि जायदाद टैक्स पहले अदा करने की स्कीम के तहत अब तक 433 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं। अप्रैल की 30 तारीख तक इस स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए तक तजावुज कर जाएगा। इसके लिए जायद काउंटर्स खोले जाएंगे। इस इजलास में साफ सुथरा हैदराबाद, शानदार हैदराबाद प्रोग्राम का जायजा भी लिया गया। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। साल अव्वल का नतीजा 60.5% और साल दुव्वम का 64.8% रहा। नताइज में पहले मुकाम पर 76% के साथ मिर्चल जिला रहा, जबकि 29% के साथ मेदक सबसे आखिरी मुकाम पर रहा। हैदराबाद का साल अव्वल का नतीजा 61% और साल दुव्वम का 62% रहा। साल अव्वल के इम्तिहान में 4,09,133 तलबा ने शिरकत की थी, जिसमें से 2,47,407 तलबा ने कामयाबी हासिल की। लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 66% रहा, जबकि लड़कों का तनासुब 55% रहा।
साल दुवम के लिए 3,82,534 तलबा ने शिरकत की थी। 2,47,755 तलबा ने कामयाबी हासिल की। साल दुवम में लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 70.8% रहा, जबकि लड़कों की कामयाबी का तनासुब 58.2% रहा। महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी जनार्दन रेड्डी और इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी ए अशोक ने नतायज जारी किए। मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स 5 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन दफातर को रवाना कर दिए जाएंगे। 23 अप्रैल के बाद कॉलेज प्रिंसिपल मुताल्लिका इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर्स के दफातर से मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल मुकर्रर की गई है। फर्स्ट ईयर के तलबा को इम्प्रूवमेंट के लिए फीस के साथ फी पर्चा 150 रुपये जमा कराने होंगे। सप्लीमेंट्री इम्तहानात 14 मई से हो सकते हैं, इसमें थोड़ी तब्दीली भी हो सकती है। जवाबी बयाजात की दोबारा जांच के लिए 18 मई तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने कहा है कि कानकनी की मंजूरी देने के लिए खुसूसी तरीक़ेकार को वज़े करने की ज़रूरत है। जुमेरात के दिन मरकजी वजारत कानकनी के अहदेदारों के साथ उन्होंने इजलास तलब किया। इस इजलास में मरकजी वजारत कानकनी एडिशनल सेक्रेटरी के राजेश्वर राव के अलावा रियासती कानकनी कॉरपोरेशन के डायरेक्टर और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जंगलात माहौलियात की मंजूरी जिस तरीक़ेकार पर दी जाती है उसी तर्ज पर कानकनी के लिए दी जानी चाहिए। इससे कानकनी को फरोग हासिल होगा। रियासती कानकनी के जॉइंट डायरेक्टर ने बताया कि रियासत में जुमला 3,291 कानकनी लीज पर दी गई हैं। इससे साल 2018-19 में 4,792 करोड़ की आमदनी हुई है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मरकज के साथ पूरा ताउन करेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर रामलू नायक ने कहा कि केसीआर की अंबेडकर की तौहीन के बाद टीआरएस पार्टी के दलित अरकान मुकर्रना खामोश क्यों हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि वो केसीआर की तौहीन में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर को दलित बर्दाश्त नहीं होते। केसीआर साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की कदमबोसी करते हैं और मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से हाथ मिलाते हैं। उनका कहना था कि गरीजन तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अंबेडकर मुजस्समे के पास एहतजाज करें। सरकारी मुलाजमीन काले बैचेस लगाकर एहतजाज दर्ज करवाएं। उधर बीजेपी कायदीन ने अंबेडकर मुजस्समे को नुकसान पहुंचाए जाने के खिलाफ टैंकबंड पर वाक़े अंबेडकर मुजस्समे के पास धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, रुकन कौंसल एम रामचंद्र राव, जी किशन रेड्डी और दूसरे कायदीन ने इस धरने में हिस्सा लिया। बीजेपी कायदीन ने मुतालबा किया कि पंजागोट्टे में अंबेडकर मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। 4 साल पहले केसीआर ने 125 फीट तवील अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करने का ऐलान किया था, उस पर भी फौरन अमल किया जाए। महकमे आयुष में सीनियर उतमा डॉक्टर्स की तरक्यात रोक दिए जाने और प्रमोशन के अमल में बेकायदगियों व धांधलियों की शिकायत के साथ आयुष के अतबा डॉक्टर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी और माइनॉरिटी मुलाजमीन की तंजीम के वफ्द ने डायरेक्टर आयुष से मुलाकात की कोशिश की। डायरेक्टर की अदम मौजूदगी में वफ्द ने डिप्टी डायरेक्टर बी श्रीनिवास से मुलाकात करते हुए इनकी याददाश्त हवाले की। जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदे डॉक्टर एम ए खान, प्रवीण कुमार, मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि अदालती मुकदमात के नाम पर कई सीनियर रुतबा डॉक्टर्स को तरक्कियों से महरूम रखा गया है, जबकि तासुब व अपनी पसंद की बुनियाद पर अदालती मुकदमात के बावजूद खतई फैसले ताबे करार देकर जूनियर्स को तरक्कियां दी गई। यूनानी रुतबा के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। वक्त में शामिल कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर इन नाइंसाफियों का जल्द अजाला नहीं किया गया तो वो डायरेक्टर आयुष के दफ्तर पर गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना मुनज़्ज़म करेंगे। Medical officers are senior medical officers, but some are denied on the pretext that it is a sub judice court matter. But actually, they can give conditional promotions till the judgment comes. Because what happens here is some medical officers going to retire by 6 months or in the next year. So we demand that their legitimate issues of granting 12 years automatic
increment scheme as well as promotion should be undertaken immediately, and we are seeking the appointment of the in-charge director. So far we haven't got. For 1 month we have been trying, and today also we met the Deputy Director Ayush, and he said he would convey this matter to the ma'am director. So we hope shortly we will have discussion. We want to resolve these problems. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हल्के लोकसभा हैदराबाद से कामयाबी और मजलिस के दीगर उम्मीदवारों अख्तरुल ईमान किशनगंज, बिहार, इम्तियाज जलील औरंगाबाद, महाराष्ट्र के इंतखाबात में कामयाबी के लिए आते दरगाह हजरत यूसुफैन में खत्म आयत करीमा का एहतमाम किया गया और खत अंगेज दुआएं की गई। मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिस बलदी पार्टी के साबिक़ कायद मोहम्मद नज़ीरुद्दीन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस दुआया इज्तिमा में शरीक थी। आयत करीमा वर्द का सुबह 10 बजे आगाज़ हुआ और जहर को अख्ताम पसीर हुआ। नायब शेखुल तफसीर जामिया निज़ामिया मौलाना अनवार अहमद ने सदर मजलिस व मजलिस के दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की। आयत करीमा ख़त्म के बाद सलाम बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारा गया। बाद में दरगाह हज़रत यूसुफैन पर चादर गुल चढ़ाई गई और फूल पेश किए गए। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो 23 में 17 रमज़ान मुबारक को इंतखाबी नताइज के आने तक मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआएं करें। उनका कहना था कि इंतखाबात में जिस कदर मेहनत की जानी चाहिए थी की गई, अब दुआओं के जरिए ही मुनासिब नतीजा आएगा। बारगाह यूसुफैन नामपल्ली में आयत करीमा का ख़त्म मुनक़िद किया गया था, जो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जारी रहा और बाद नमाज ज़ोहर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट, मजलिस उम्मीदवार पार्लिमानी हल्के हैदराबाद और मजलिसी तमाम पार्लियामेंट के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इज्तिमा मुनक़िद किया गया था। जमात की कामयाबी के लिए दुआ करें, नक़ीब मिल्लत की कामयाबी के लिए दुआ करें और तमाम मुसलमानों की खुशहाली और मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और नक़ीब मिल्लत की भारी अक्सरियत से कामयाबी मुमकिन है, लेकिन दुआओं का सिलसिला जारी रखिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दुआओं पे चलने वाली कामयाब होने वाली जमात है। हर मोड़ पर, हर इम्तिहान के वक्त पे अवाम ने दुआओं से नवाजा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ताला ने कामयाबी से सरफराज किया। इंशाअल्लाह आपके भी तवक्को है। हुकूमत अक़लियती इदारों के साथ जो रवैया अख्तियार किए हुए है, उसकी मिसाल हज हौज नामपल्ली में वाक़े अक़लियती इदारे, उर्दू अकेडमी, माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड हैं। इन चारों अहम इदारों के लिए एक रिटायर्ड अहदेदार एम.ए. वहीद को जिम्मेदारी सौंपी गई। इंडियन फॉरेन सर्विसेज से वाबस्ता एम.ए. वहीद की मुलाजमत से सबकदोशी पर तवील वक्फे के बाद उन्हें 1 साल के लिए माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी की हैसियत से डॉक्टर एस शकूर की जगह उन्हें उर्दू अकेडमी की ज़ायद जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान उनकी 1 साला मियाद की तकमील को करीब होते देखकर उनकी खिदमात में मजीद 2 माह की तोसी की गई है। हज कमेटी के ओहदे से डॉक्टर एस शकूर के बाद एम.ए. वहीद को उसका CEO बनाया गया और अब CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम IPS की जगह वक्फ बोर्ड को भी उन्हें ही मजीद जिम्मेदारी दे दी गई। ये बताया जा रहा है कि शाहनवाज कासिम इलेक्शन ड्यूटी के सबब इस ओहदे पर रहना नहीं चाहते। इस तरह एम.ए. वहीद अब अक़लियतों के 4 अहम इदारों की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत के पास अक़लियतों के इदारों के नज़्म के लिए कोई बरसर खिदमत ओहदेदार दस्तियाब ही नहीं है। इससे पहले डॉक्टर एस शकूर, जो कि एक प्रोफेसर हैं, अक़लियतों के इन 4 ओहदों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। एक रिटायर्ड ओहदेदार किस तरह इन 4 ओहदों से इंसाफ कर सकेंगे? संगारेड्डी में ढाबे रात देर तक खुले रहने से शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में DSP संगारेड्डी श्रीधर रेड्डी ने 4TV के नुमाइंदे अब्दुल रहमान को बताया कि संगारेड्डी में होटल्स तो रात 11 बजे बंद किए जाते हैं, लेकिन ढाबे रात देर तक खुले रहने की वजह से कई मसाइल पेश आने की इत्तला मिली है। उन्होंने बताया कि खासतौर से नौजवान रात के औकात में औकात गुजारी करते हुए बेधड़क गाड़ियां चला रहे हैं। यही नहीं, वो सड़कों के बीचों बीच करतबबाजी करते हुए सड़क और हाईवे पर जाने वाली गाड़ियों को परेशान कर रहे हैं, जिससे हादसात भी पेश आ रहे हैं। उनका कहना था कि रात देर तक खुले रहने वाले ढाबों के खिलाफ EPT केस दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के वालिदैन से कहा कि वो अपने बच्चों को गाड़ियां न दें। अगर किसी वाक़े में ऐसे लड़के पकड़े जाते हैं तो पुलिस लड़कों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ भी केस दर्ज करेगी। ओवैसी हॉस्पिटल कंजनबाग में पेप्टाइड बेस्ड थेरापेटिक न्यूट्रिशन फॉर पेशेंट्स विद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के उन्वान पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें दवाखाने के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद एजाज हबीब ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मज़कूरा ग़िज़ा इंतहाई नाजुक हालत में रहने वाले मरीजों को दी जाती है। उनका कहना था कि शदीद झुलसे हुए अफराद, ट्रॉमा, कोमा, गुर्दों और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को इंटर्न न्यूट्रिशन के जरिए ट्यूब से छोटी आंत में ग़िज़ा दाखिल की जाती है। इससे न सिर्फ मरीज जल्द रुबा सेहत हो जाते हैं बल्कि उनका ICU और दवाखाने में क़याम की मुद्दत में कमी होती है। यह ग़िज़ा न्यूट्रिशन कंपनियां तैयार करती हैं। मज़कूरा ग़िज़ा दाखिल करने से मरीज के वज़न में इजाफा होने के अलावा कोई दूसरी पेचीदगियां भी नहीं आने पाती। उनका कहना था कि ओवैसी हॉस्पिटल में इस मर्ज के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर्स की टीम हर वक्त दस्तयाब रहती है। इसके तमाम मुआयनेजात, असरी मिशनरी और आलात मौजूद हैं, जिससे मरीजों का कम वक्त और कम मसारिफ में बेहतरीन इलाज किया जाता है। जो लोगों को ये डाइट दिया जाता है, हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, उनका ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम होता है, ICU स्टे भी कम होता है, जिससे कि उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ता है पेशेंटों के ऊपर, जो है कॉस्ट के यानी ट्रीटमेंट कॉस्ट के ऊपर और खर्चात के ऊपर। और दूसरी चीज़ क्या है, ये पेशेंट्स को इन लोगों से कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। ये डाइट से कॉम्प्लिकेशंस माने ये जो दूसरे एडवर्स आउटकम्स जो ख़राब होते हैं वो नहीं आते हैं। किडनीज ज़्यादा जल्दी से जल्दी इंप्रूव होते हैं, डायरियाज कंट्रोल होते हैं। डायरियाज जो लोगों को मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स में ज़्यादातर लूज मोशंस हो जाते हैं, तो उनको ये डाइट देने से डायरियाज कंट्रोल में आते हैं। और साथ साथ उमूमन एक लीवर के पेशेंट्स मान लीजिए, जिन लोगों को जॉन्डिस होता है, जिन लोगों को लीवर ख़राब हो जाके पेट में पानी आ जाके रहता है, जिनको गनूदगी रहता है, तो उन लोगों के लिए भी अलग से डाइट देने से, ये डाइट फार्मूलेशंस अलग अलग मिलते हैं, वो डाइट फार्मूलेशंस देने से इनको जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट आते हैं, ओवरऑल कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। और साथ साथ इनको ट्रीटमेंट कॉस्ट में और हॉस्पिटल स्टे में और बार बार रीएडमिशंस होने में भी काफ़ी फ़ायदा होता है इंशाल्लाह। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के बाहर व्हाइटनर का नशा करने वाले ने खुद को ब्लेड से काट कर हलचल मचा दी। बताया गया कि मुतासरा शख्स नशे की हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा था और अपने साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता था। पुलिस ने नशे की हालत में मज़कूरा शख्स को मुबैना तौर पर पुलिस स्टेशन के अंदर आने नहीं दिया। इस पर शख्स ने ब्लेड से खुद पर हमला कर लिया। फौरी नशे की हालत में होने वाले जख्मी को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। नामपल्ली स्टेशन के अलावा आसपास के इलाकों में व्हाइटनर का नशा करने वाले अवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से कासिर नजर आती है। कुलसुमपुरा पुलिस ने IPL मैच की बेटिंग वसूल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक साई किरण यादव और मोहन सिंह एक मकान में 4 शंबे को चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर हैदराबाद के मैच के मौके पर बेटिंग वसूल कर रहे थे। इतला मिलने पर कुलसुमपुरा पुलिस ने साई किरण यादव के कब्जे से 72,000 रुपए और मोहन सिंह के पास से 1 लाख रुपए की नकद रकम को जब्त कर लिया है। सेलफोन भी उनके पास से बरामद किए गए हैं। मजीद तहकीकात जारी है। जहानुमा से फिल्मी अंदाज में आशिक के साथ फरार हुई नाबालिग लड़की को बाजियाब करा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक चंद खल्ब बाबा नगर के साकिन 22 साला अतीक जहानुमा की साकिन नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि अतीक और ये लड़की एक दूसरे से मुबैना तौर पर मोहब्बत किया करते थे, लेकिन लड़की कानूनी तौर पर नाबालिग थी। लड़की की वालदा ने तिलाई जेवरात और नकद रकम साथ लेकर फरार होने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि लड़की को पटनचरू में अतीक के मामू के घर से बाजियाब कराया गया। यह भी मालूम हुआ कि घर से फरार होने के बाद लड़की और अतीक पहले पूना गए थे और फिर वहां से बेंगलुरु गए। दोनों ने शादी करने का भी दावा किया है। लड़की ने पुलिस को बताया कि वो अपनी मां के साथ रहना नहीं चाहती और उसके घर भी जाना नहीं चाहती, इसलिए लड़की को रेस्क्यू होम रवाना कर दिया गया है, जबकि अतीक को रिमांड पर भेज दिया गया है। अतीक के खिलाफ लड़की के अगवे का केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में बाद खुद साख्ता सहाफियों के रोल की भी तहकीकात की जा रही है।
अजीमतर बल्दिया हैदराबाद सर्कलों के टैक्स इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एसीबी के अहदेदार ने बताया कि टैक्स इंस्पेक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने अब्दुर्रहमान नामी शख्स से प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक फाइल को क्लियर करने के लिए 6,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। अब्दुर्रहमान की शिकायत पर एसीबी ने जाल भिजाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने अवाम को मशवरा दिया कि अगर कोई अहदेदार रिश्वत तलब करता है तो फौरी एसीबी को इतला दी जाए। हनुमान जयंती जुलूस के पेश नज़र मीर चौक पुलिस की तरफ से मौलाका चिल्ला और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एसीपी बी आनंद ने मीडिया को बताया कि करीब 200 पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में सर लेते हुए घर घर जाकर मकीनों के शिनाख्ती कार्ड्स की जांच की ताकि बैरून रियासत और दूसरे इलाकों से शहर आने वाले अफराद का पता चलाया जा सके। पुलिस ने इस मौके पर ताहाल 50 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। जहां अखलाक की तालीम दी जाती है वहीं पर से ही एक टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन इसकी वजह अगर आप सुनेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा। इसी इदारे में मजहबी लिबास की बुनियाद पर खातून टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। मजहबी भेदभाव के बगैर जिंदगी गुजारने का दर्स जहां पर दिया जाता है, उसी इदारे में सिर्फ मजहबी लिबास की बुनियाद पर खातून टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। हनुमान व्यायामशाला स्कूल में गुज़िश्ता 4 साल से खिदमात अंजाम देने वाली सिख बरादरी की खातून टीचर को साड़ी न पहनने पर स्कूल से निकाल दिया गया। इंतजामिया ने कहा कि अगर वो इंतजामिया के क़वायद को पूरा नहीं कर सकती तो फिर उनके ही मजहबी स्कूल में खिदमात अंजाम क्यों नहीं देती। चप्पल बाजार की रहने वाली अमरजीत कौर ने बताया कि वह हनुमान व्यायामशाला में टीचर की खिदमात अंजाम दे रही थी। जब उनका तकर्रुर अमल में आया उस वक्त इंतजामिया ने उन्हें साड़ी के बजाय शलवार सूट पहनने की इजाज़त दी थी। उनका कहना था कि तवील अरसा गुजर जाने के बाद आज उनको सिर्फ मजहबी लिबास की बुनियाद पर बरतरफ किया गया है। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर तालीम से अपील की कि वो उनके साथ इंसाफ करें। मेरा नाम अमरजीत कौर है। मैं हनुमान व्यायामशाला हाई स्कूल में 4 ईयर से एज ए टीचर ड्राइंग टीचर जॉब कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं ज्वाइन करी तब मुझे इंटरव्यू के तब बोले थे साड़ी पहनना या बोल तो मैंने हमारी कम्युनिटी में नहीं पहनते बोल तो ओके बोले ठीक है बोल के मैं ज्वाइन करी 4 ईयर से। अभी 3 ईयर्स के बाद में मुझे बोले कि साड़ी पहनना कंपलसरी है। पहले 3 ईयर्स तक आप क्यों नहीं बोले, जब इंटरव्यू में आए तब मैं उठ गई तो नहीं बैठो आप ओके फाइन चलता बोल कर बोले। अभी क्या बोल रहे हैं अभी निकल जाओ नहीं तो आपके सोसाइटी में आप सिख हैं ना आपके सोसाइटी में जाके जॉब करो बोलकर बोल रहे। लेटर दिए मुझे टर्मिनेशन। साड़ी पहन कर आना हमारे स्कूल का ड्रेस कोड है। स्कूल का ड्रेस कोड कुछ भी नहीं है। वो लोग साड़ी पहनते सब टीचर्स, लेकिन थोड़े अनएडेड टीचर्स सूट पहनते। हम 3-4 मेंबर्स को बोले लेकिन ये गलत है। ये भी इंडियन वेयर है सूट, कहीं पे भी पूरे इंडिया में हम लोग सूट पहन सकते। और मैं सिख हूँ, मैं साड़ी नहीं पहनती। तो मेरा वर्क अच्छा है। मैं आज तक मेरे बच्चे हर बार प्राइजेस लाए, स्टेट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आईएसओ है। मैं ऐसे नहीं हूँ कि कुछ नहीं पढ़ाने वाली, वैसे नहीं हूँ। मेरे स्टूडेंट्स बेस्ट है, कहीं पर भी जाओ मेरे प्राइज़ आईएसओ है मेरे बच्चों को। नहीं मुझे अकेले 3-4 टीचर्स को करे, वो लोग 2 जनों मजबूरी में उनके फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए रेडी हो गए। मेरी डिमांड वही है, रिलीजियस पे नहीं जाना। ये इंडिया है, इंडिया में हम सूट पहन सकते, कहीं पर भी कौन से भी पोस्ट पे सूट पहन सकते। आपको जब ऑब्जेक्शन था तो आप बिफोर ही बोलना था। इंटरव्यू स्कूल में टीचर को लेने नहीं था, जब लेना है तो आप ऑलरेडी फर्स्ट बोल के ले। निजामाबाद के दरमा में वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से लूटमार मची हुई है। बताया जा रहा है कि हजरत सादुल्लाह हुसैनी दरगाह बड़ा पहाड़ जिले निजामाबाद में वक्फ बोर्ड की नाअहली, बदइंतजामी और तसाहुल की वजह से यहाँ जिम्मेदार वक्फ इंस्पेक्टर ने रकूमात और नजरानों की लूटमार शुरू कर दी है। बताया जाता है कि दरगाह के गल्ले का सालाना हराज 3 करोड़ 16 लाख रुपए में दिया गया, लेकिन कामयाब बोली दहंदगान को वक्फ बोर्ड के सदरनशीन के तसाहुल और सीओ की अदम दस्तियाबी की वजह से जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। इस वक्त ये दरगाह वक्फ बोर्ड की रास निगरानी में है। दरगाह के इंतजाम के लिए वक्फ इंस्पेक्टर साजिद को मुकर्रर किया गया। इस वक्फ इंस्पेक्टर ने दरगाह में होने वाले ज़बीहा मवेशियों के अलावा गले से रकूमात, ज़ेवरात का मुबैना तौर पर सरखा शुरू कर दिया।
सीसीटीवी कैमरे पर उसकी हरकत भी पकड़ी गई है, लेकिन वक्फ बोर्ड अब भी बेदार नहीं हुआ। इस दौरान शाहनवाज कासिम सीईओ का ओहदा छोड़ चुके हैं और एक रिटायर्ड आईएफएस ओहदेदार एम वहीद को सीईओ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी हवाले की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मजालिस मुकामी इंतखाबात का एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। 3 मरहलों में होंगे इंतखाबात, इंतजामिया बिल्कुल तैयार। रियासती इलेक्शन कमिश्नर का जायजा इजलास। इतवार और सरकारी तातील को भी सिटीजन सेंटर्स खुले रहेंगे। 30 अप्रैल तक मजीद 500 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का निशाना। दाना किशोर का जायजा इजलास। इंटरमीडिएट के नतीजे जारी। साल अव्वल का नतीजा 60.5, साल दुव्वम का 64.8%। लड़कों पर लड़कियों को सबकत। 25 अप्रैल सप्लीमेंट्री फीस के इदखाल की आखिरी तारीख। जायदाद टैक्स की फाइल क्लियर करने के लिए रिश्वत तलब करने वाला टैक्स इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। आईपीएल मैच के दौरान बैटिंग वसूल करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। कुलसुमपुरा पुलिस की कार्रवाई। और सिर्फ मजहबी लिबास की बुनियाद पर हनुमान व्यायामशाला से खातून टीचर बरतरफ। साड़ी न पहनने पर सिख बरादरी की खातून के खिलाफ कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।